नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज मैं राजधानी जयपुर के सांगानेर के वाटिका के रॉयल जैन सिटी से आपसे सीधा जुड़ा हुआ हूँ। ये जो पीछे लोगों की जो भीड़ देख रहे हैं, बड़ी संख्या में हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज कुछ खास वजह है, आज खास खुशी का मौका है। आज एक ऐसे पर्सनैलिटी का जन्मदिन है जिसने बहुत ही कम समय में युवा अवस्था में जिस तरह से उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं, एक क्षेत्र में नहीं बल्कि तीन क्षेत्र में इस शख्सियत ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। चाहे वे राजनीति हो, चाहे समाज सेवा का काम हो और चाहे कारोबारी हो, रॉयल एस्टेट का धंधा हो, यह हर क्षेत्र में उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं। यही वजह है कि आज वे लाखों लोगों के लोकप्रिय बने हुए हैं। गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हर समाज में उनकी बहुत ही अच्छी इमेज है, छवि है। कारण यही है कि वे बढ़ चढ़कर सामाजिक सेवाओं के कामों में हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़कर सामूहिक विवाह करवाते हैं। चाहे किसी भी बिरादरी की गरीब कन्याओं का मामला हो, हर साल सामूहिक विवाह करवाते हैं। गरीब बच्चियों को स्कूलों में दाखिला दिलवाते हैं, उनकी ड्रेस की, उनकी हर किताबों की, हर तरह की व्यवस्था करते हैं। चाहे मंदिर बनाने का मामला हो और चाहे धर्मशाला बनाने का मामला हो, हर तरह से तन मन धन से वे लोगों की सेवा करते हैं। यही वजह, जो उनके पास में आता है, जितना वे कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा वे समाज को वापस लौटाने की प्रयास करते हैं। यही वजह है कि लक्ष्मी माता की भी उन पर ख़ास मेहरबानी है। और आज एक मामूली से किसान परिवार में जन्म लेने वाला अगर कोई लड़का बहुत ही कम अवस्था में, यानी 40-45 साल की अवस्था में ही जब वो करोड़पतियों में जब उसकी गिनती हो जाती है, वो भी कठिन और विपरीत हालातों में जिस तरह से कड़ी मेहनत करके, तपस्या करके उन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया है, तो वास्तव में उनकी इस पर्सनैलिटी को मैं भी सलाम करता हूँ। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ शिव प्रताप हरसाना की, जो सचिन पायलट के कट्टर समर्थक हैं। आज उनका जन्मदिन है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। एक बार तो मैं नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि काफ़ी तैयारियां हो रही है और बड़ी राजस्थान के कोने कोने से लोग उनके जन्मदिन पर आ रहे हैं, गुर्जर समाज ही नहीं बल्कि हर समाज के लोग उनके जन्मदिन पर आ रहे हैं, तो मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने भी देखने की कोशिश की कि देखें शिव प्रताप हरसाना लोगों में कितने लोकप्रिय हैं। लेकिन मैंने जब यहाँ पर आके देखा तो वास्तव में मैं भी उनकी पर्सनैलिटी से काफ़ी प्रभावित हूँ। दोस्तों जयपुर ज़िले के चाकसू तहसील में आनंदपुरा गांव है। वहां पर एक मध्यम श्रेणी के परिवार में, एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। 5-6 भाई बहन हैं, उनमें 5वें नंबर पर शिव प्रताप हरसाना थे। हालांकि घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ज़्यादा हाई प्रोफाइल परिवेश भी नहीं था परिवार का। शुरुआती जो इनकी पढ़ाई हुई है वो गांव में हुई है। उसके बाद में 10वीं और 11वीं में वे जयपुर में आ गए। मानक चौक में उन्होंने पढ़ाई की और काफ़ी टैलेंटेड थे, इंटेलिजेंट थे। 2003 में सब इंस्पेक्टर के पद पर इनकी पदोन्नति भी हो गई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इनके दिमाग में एक अलग सा जो ख्वाब था, सपना था कि मैं भी एक ऐसी पर्सनैलिटी बनूं कि समाज में उनका नाम रोशन हो, परिवार का नाम रोशन हो। तो उन्होंने पुलिस की नौकरी में उन्हें ऐसा लग रहा था कि ना तो वे ठीक तरह से समाज की सेवा कर पा रहे हैं और ना ही वे अपने जो उनके मन में जो इच्छा है, जो वे आगे बढ़ने की जो वो बात सोचते हैं, वे पुलिस की नौकरी में के दौरान वे नहीं कर पाएंगे और ना ही वे जिस तरह से वो समाज की सेवा करना चाहते हैं उस तरह से वे समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने पुलिस के 2003 में इनकी सब इंस्पेक्टर में, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति हुए थे, लेकिन बहुत कम समय में ही इनका इस नौकरी से जी भर गया। चाहते थे कि मैं काफ़ी तरक्की करूं और समाज को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूं। यही वजह है कि उन्होंने बहुत जल्दी ही पुलिस की नौकरी को उन्होंने रिज़ाइन किया। हालांकि उस समय घर वाले और जो रिश्तेदार थे, आसपास के जो लोग थे, पड़ोसी लोग थे, दोस्त थे, उन्होंने सब ने कहा कि आप कितने मूर्ख हो, एक सब इंस्पेक्टर की नौकरी को छोड़ रहे हो। लेकिन बिना कुछ समझे उन्होंने सिर्फ अपने दिल और दिमाग में जो आया और वो ही किया। उन्होंने पुलिस की नौकरी को छोड़ा। उसके बाद में हीरो होंडा डीलरशिप का इन्होंने बिजनेस शुरू किया
बिज़नेस में काफ़ी बहुत ही कम समय में इन्होंने जिस हिसाब से अपना बिज़नेस को इन्होंने संचालन किया, उसमें इनको काफ़ी तरक्की हुई। उसके बाद में इन्होंने जो हीरो होंडा के जो पार्ट्स होते हैं उनका बिज़नेस शुरू किया, उसमें भी इनकी काफ़ी तरक्की हुई। इस दौरान वे समाज के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। तो लेकिन जब ईश्वर देखता है कि यह शख्स जितना बिज़नेस में कमा रहा है उससे कहीं ज़्यादा समाज को देने की सोच रहा है, तो भगवान की भी इन पर काफ़ी कृपा हुई, लक्ष्मी माता की भी काफ़ी कृपा हुई और एक तरीके से तरक्की के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ते रहे, बिज़नेस में अपना नाम कमाते रहे। और फिर उसके बाद में इन्होंने रियल इस्टेट का कारोबार शुरू किया और रियल इस्टेट के कारोबार में इन्होंने श्री गोविंद ग्रुप के नाम से इनकी जो कंपनी है, जानी पहचानी कंपनी है, पूरे राजस्थान भर में इनके कंस्ट्रक्शन चलते हैं। तो एक तरीके से हर तरीके से इन्होंने बहुत ही कम समय में, अभी इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 40-42 साल के हैं, लेकिन 40-42 साल की उम्र में ही एक मध्यम श्रेणी के परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर इतनी जल्दी तरक्की कर लेता है बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी हालांकि परिवार वालों में जो इनके बड़े भाई थे रामदेव हरसाना, उन्होंने ज़रूर उनको हौसला अफजाई की। जब ये पुलिस की सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ रहे थे तब सभी विरोध कर रहे थे, लेकिन बड़े भाई ने कहा कि नहीं, जो तुम्हारे मन में आए वो करो, और उन्होंने वो ही किया। आज वे समाज सेवा के काम में अव्वल हैं। गुर्जर समाज के लिए जो भी कोई बन पड़ता है हर तरह से वे मदद करते हैं। गुर्जर समाज ही नहीं बल्कि हर जाति बिरादरी के गरीब लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर वे हर तरह से सहयोग करते हैं। और इनका जो रियल इस्टेट का कारोबार है वह भी गुणवत्ता के हिसाब से काफ़ी ठीक है, वाजिब दामों पर गरीब आदमी भी इनके यहाँ आकर आराम से अपना जो उसका सपना है घर लेने का, ज़मीन लेने का, वो यहाँ पर आकर पूरा कर सकता है। यानी वो हर तरीके से लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी इनकी जो पत्नी हैं सुमन देवी जी, वे भी जिला परिषद मेंबर पर अभी तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट के काफ़ी कट्टर समर्थक माने जाते हैं। राजनीति में भी इनकी जो उपस्थिति है वो काफ़ी दमदार तरीके से इनकी उपस्थिति रहती है। कांग्रेस पार्टी के चाहे बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर अगर कोई कार्यक्रम होते हैं तो वे बढ़ चढ़ कर कांग्रेस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के मंसूबों को कामयाब करने में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। यानी एक व्यक्ति अगर 3 क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ता है तो ये एक उस युवा व्यक्ति के लिए या उस किशोर बालक के लिए ये एक समझने वाली बात हो जाती है कि अगर आप में काम करने का जज्बा हो, अगर आप ईमानदारी से काम करते हो, काम के प्रति समर्पण भावना रखते हो और जो दिल में आपके अच्छी भावना आनी चाहिए और आप उसी हिसाब से अगर काम करते हो, अगर आप अपने दिल की सुनते हो, दिल हमेशा सत्य बोलता है। जब इन्होंने सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ी थी उस समय सब ने विरोध किया था और ये वाजिब भी था कि आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर की नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती है, लेकिन इनका दिल मान नहीं रहा था। ये चाह रहे थे कि मैं समाज की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूं, तो उन्होंने फिर उस नौकरी को छोड़ना ही उचित समझा और आज इनका ये निर्णय काफ़ी सही भी साबित हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इनका जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। तो हर कोई आदमी इतना ही लोकप्रिय नहीं हो जाता, हर कोई आदमी इतना ही लाखों लोगों की आंखों का तारा नहीं बन जाता। अगर वह कुछ समाज के लिए करता है, समाज के लिए त्याग करता है, तपस्या करता है और पूरे तन मन से जैसा भी बन पड़ता है, चाहे आधी रात में भी कोई इनके पास में आता है तो वे खड़े हो जाते हैं और हर तरीके से लोगों की मदद करते हैं। तो ऐसे पर्सनैलिटी को अगर राजनीति में भी अगर आएँ तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भी काफ़ी एक ऐसे आदमी को तो मैं कहता हूं कि विधानसभा में रहना चाहिए, संसद में रहना चाहिए, क्योंकि जो आदमी हमेशा दूसरों के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे, गरीब लोगों के बारे में सोचे, मजदूर लोगों के बारे में सोचे, तो ऐसे आदमी को विधानसभा में और संसद में होना लाजमी हो जाता है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि इतने जो
ज़मीन से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वही लोगों की तकलीफ़ को समझ सकता है, वही लोगों की पीड़ा को समझ सकता है। इन्होंने बचपन में सब कुछ देखा है, कठिन और विपरीत हालात देखे हैं, तो उन हालातों को वे अब तक नहीं भूले हैं। यही वजह है कि आज वे अपने पिछले दिनों को याद करते हुए अगर इनके पास में कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आता है तो तन मन धन से उसकी सेवा करते हैं। और आज ये जो इतनी बड़ी भीड़ मेरे पीछे देख रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दूर से बोल रहा हूँ, म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, इसलिए आवाज़ आपको सही सुनाई नहीं देगी, इसलिए मैं काफ़ी दूर से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। लेकिन मेरा भी दिल भी यहाँ पर आकर काफ़ी प्रफुल्लित हो गया है। और वास्तव में सचिन पायलट का ये कट्टर समर्थक नेता ऐसा दिख रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत पॉलिटिकल क्षेत्र में भी काफ़ी इस कर्मठ और लोकप्रिय नेता का उज्जवल भविष्य बिल्कुल साफ दिख रहा है। क्योंकि अगर आप जनता के बीच में रहोगे, अगर आप लाखों लोगों के लोकप्रिय रहोगे, लाखों लोगों की आंखों के तारे रहोगे, तो निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो बड़े लीडर हैं उनके पास में सारी रिपोर्ट्स रहती है, वे सब देखते हैं कि कौन कितना पानी में है। और ये जो शिव प्रताप हरसाना है, वास्तव में इनका जो इस समय कार्य क्षेत्र है, इनका जो रिकॉर्ड है, इनका जो जनता के प्रति जो जुड़ाव है, ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल दर्शाता है कि आने वाले दिनों में इनका जो पॉलिटिकल कैरियर में जो इनका रास्ता दिनों दिन तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। हम भी प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि इनका पॉलिटिकल कैरियर आज आगे बढ़े। जन्मदिन पर मेरी भी इनको काफ़ी शुभकामनाएं हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि इनका पॉलिटिकल कैरियर आगे बढ़े और ये ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, मजदूर, किसान वर्ग के लोगों की सेवा करें। नमस्कार दोस्तों।